उसने IIT JEE एडवांस में 2013 में एक क्वेश्चन दे रखा है। पहले उसने थ्योरी में बताया हुआ है कि कोई चार्ज मूव करता है r रेडियस में, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ओमेगा के टर्म्स में बताया उसने। हमें तो मालूम है ओमेगा होता है 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल T, वेयर T इज़ द टाइम फॉर वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन। एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन में कैपिटल T टाइम लगा है तो ओमेगा इतना होता है, तो T इज इक्वल टू है 2 पाई बाई ओमेगा। और चार्ज Q है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो इसके इक्विवेलेंट करंट होगी चार्ज डिवाइड बाई एक चक्कर लगाने का टाइम। T की वैल्यू रख दी तो Q 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, तो Q ओमेगा अपॉन 2 पाई, इतनी करंट आ गई। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, करंट इतनी आ गई Q ओमेगा अपॉन 2 पाई। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो होता है NIA। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में मालूम है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू A। अब उसने एक ही टर्न लिया हुआ है, वो करंट है Q ओमेगा अपॉन 2 पाई, और एरिया R रेडियस में चक्कर लगा रहा है इंटू पाई R स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया Q ओमेगा R स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ओमेगा के टर्म्स में आया, तो ओमेगा भी आ गया इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई क्यू आर स्क्वायर। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है जो हम सीख रहे हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मालूम है हमें, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ऐसे साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ होगा, क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ होगा। और एक एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी मालूम है आपको। एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस सेंटर के अबाउट ये पार्टिकल का मास m लिया हुआ है और v स्पीड से मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम होगा v इंटू आर, एम वी इंटू आर। और v इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, उसकी वैल्यू रख दी तो एंगुलर मोमेंटम आ गया m ओमेगा आर स्क्वायर। ओमेगा हम निकाल चुके हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में। ओमेगा की वैल्यू रख देंगे 2pm डिवाइड बाई क्यू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम आ गया m इंटू ट्वाइस ऑफ डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई क्यू। तो डाइपोल मोमेंट आ गया कितना, Q को उधर ले जाओ, 2m को नीचे ले जाओ, तो ये डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन आ गया। जस्ट हम थ्योरी सीख रहे हैं। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्वल टू Q बाई 2m इंटू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और इसको उसने क्वेश्चन में गामा दिया हुआ है। उसने कहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम चेंज में एक रिलेशन है जो प्रोपोर्शनल टू गामा के है। तो ये सारी बातें हमें मालूम है। चेंज इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू गामा इनटू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब उसने इसमें जो दिया है वो कहता है चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और ये कहा है उसने कि ये इंक्रीज हुआ 0 से b तक, और टाइम 0 से 1 सेकेंड ये दिया हुआ है। 0 से 1 सेकेंड में
मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग 0 से B हो गया, ये उसने दिया हुआ है। अब ऐसे हमने चार्ज पार्टिकल है, ऐसे मूव कर रहा है, ये x, ये y और ये z ऐसे मूव कर रहा है। सपोज करो हमने ऐसे ले लिया, उसने दिया नहीं है, ऐसे मूव कर रहा है ओमेगा से, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो जो dB बाई dt है वो उसने दे रखा है 0 से लेके B तक चेंज हो गया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड B हुआ, और टाइम 1 सेकेंड इज इक्वल टू B टेस्ला पर सेकेंड, ये दिया हुआ है उसने। आपको मालूम है फ्लक्स बाउंडेड होता है B इंटू एरिया। इस पर नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो cos 0 तो 1 ही ले लेंगे, इसको तो 1 ही ले लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, नॉर्मल बाहर की तरफ है, फाई इज इक्वल टू बी हो गया। अब इंड्यूस वोल्टेज कितनी होती है, डी फाई बाई डी टी। वैसे तो नंबर ऑफ टर्न्स एन डी फाई बाई डी टी लेते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स 1 लिया हुआ है उसने। आप माइनस एन डी फाई बाई डी टी लेके ये -1 इंटू डी डिवाइड बाई डी टी और b इंटू ए, और v इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस डी बी डिवाइड बाई डी टी, और एरिया तो कांस्टेंट है, और डी बी बाई डी टी है b टेस्ला पर सेकेंड, और एरिया है पाई आर स्क्वायर। इतनी इंड्यूस वोल्टेज होगी। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जा रहा है, तो बाहर निकलने वाला फ्लक्स इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसमें जो इंड्यूस वोल्टेज होगी अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इस तरह से होगी कि इस बाहर निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड को कम करे। इसका मतलब अंदर की तरफ प्रोड्यूस करेगा। जो इसमें इंड्यूस वोल्टेज होगी वो इस तरह से होगी कि बाहर निकलने वाला कम हो जाए, तो इसमें अंदर की तरफ इसके वोल्टेज की वजह से अंदर की तरफ फील्ड डेवलप होना चाहिए, अंदर की तरफ फ्लक्स डेवलप होना चाहिए। बाहर इंक्रीजिंग है तो इस इंक्रीजिंग को डिक्रीज करने के लिए अंदर की तरफ, तो इसे साउथ पोल बनाएगा वो। तो एक तरीके से जो सेल बनेगी वो इस तरह की बनेगी, जो कि सेंस क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराए। और जब वोल्टेज इस तरह से है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पाथ के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा जिसकी सेंस क्लॉकवाइज होगी। E इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस डी वी बाई डी एल। तो डी वी इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस ई डी एल। इंटीग्रेट करेंगे, ई तो कांस्टेंट रहेगा मैग्नीट्यूड में, तो ये कितना आएगा, v इज इक्वल टू माइनस ई, और dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर। तो ये तो हमारे पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से आ गया इंड्यूस वोल्टेज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। इसको इसके इक्वल रखेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे तो E इंटू 2 पाई आर माइनस इज इक्वल टू माइनस बी इंटू पाई आर स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो E आ गया, यहां से E आ गया
ई आ गया बी आर डिवाइडेड बाई 2, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जी, E इज इक्वल टू बी आर डिवाइड बाई 2। एक तो ये पूछा हुआ है उसने, और साथ में ध्यान देने वाली बात ये, जो सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज है। तो यहां जो मास पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में, उस पर ये जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, दैट इज Q इंटू ई। इस फोर्स की वजह से इसके अबाउट टॉर्क लग रहा है। टॉर्क लगेगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि आर के इक्वल है, रेडियस, इज इक्वल टू क्यू ई इंटू आर। और टॉर्क क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ, जब टॉर्क लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, क्यू ई की वैल्यू रखेंगे बी आर डिवाइड बाई 2 इंटू आर इज इक्वल टू क्यू बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया? क्यू बी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी, और वो दे रखा है उसने 1, वो उसने 1 दे रखा है। एक चक्कर लगाने का टाइम उसने दे रखा है 1 सेकेंड। तो इतना एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ, क्यू बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ गया, तो चेंज इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो मालूम है आपको, गामा इंटू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकाल चुके हैं कितना? गामा क्यू बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में चेंज है वो इतना आ गया, लेकिन उसने प्लस गामा भी दे रखा है और माइनस गामा भी दे रखा है। तो प्लस लिया जाए या माइनस लिया जाए, ये क्या करेंगे अब? तो देखने वाली बात यह है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी सेंस तो इंक्रीजिंग प्लस जेड के अलोंग है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है किसके टर्म्स में? एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में। और एंगुलर मोमेंटम सेंस ऑफ जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है, तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस होगा। एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन मालूम है, आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी होता है तो सेंस क्लॉकवाइज है, तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज तो इनवर्ड है। और एंगुलर मोमेंटम है किसके टर्म्स में? बी के टर्म्स में, और बी की सेंस इंक्रीजिंग है पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया डीएल के टर्म्स में, और डीएल है बी के अपोजिट, तो डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये भी बी के अपोजिट सेंस में होगा। इसलिए उसने जो ऑप्शनल लिया है माइनस गामा क्यू बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये लेना है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की सेंस चेंज की इस बी के अपोजिट है। जो टॉर्क लग रहा है उसकी सेंस क्लॉकवाइज है, उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्लॉकवाइज है, तो ऐसे सेंस साउथ पोल बनाएगा उसको। तो सेंस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अंदर की तरफ इंक्रीजिंग है, और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, तो ये उसके अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन लाएंगे। इसमें सारी चक्करबाजी केवल माइनस प्लस की थी, जो कि हमें बड़े ध्यान से
सोच के डिस्कस करके तब हम कर सकते हैं इसको। उसने IIT-JEE में 2005 में क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 मार्क्स का है। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ स्मॉल n दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये दिया हुआ है उसने, और रेडियस इसकी दे रखी है a, और इसमें जो लॉन्ग सोलेनॉइड में टर्न्स इस तरह से होंगी, ऐसे होंगी। लॉन्ग सोलेनॉइड में इस तरह से करंट ऐसे फ्लो करती है, तो उसके लिए जो करंट दे रखी है वो दे रखी है I = I0 sin ωt। जो सोलेनॉइड में, लॉन्ग सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रही है वो I = I0 sin ωt है। और इस लॉन्ग सोलेनॉइड के सराउंडिंग में एक सिलेंड्रिकल शेल ले रखी है, जिसकी ये रेडियस यहां से यहां तक कैपिटल R ले रखी है उसने, और D थिकनेस की ये शेल है, और ये D इस R से बहुत छोटा है। इसकी थिकनेस D है और D R से बहुत छोटा है, और ये जो मटेरियल है उसकी रेसिस्टिविटी भी दे रखी है ρ, और इसकी लेंथ दे रखी है L। सिलेंड्रिकल शेल दे रखी है, उसकी थिकनेस दे रखी है D, रेसिस्टिविटी दे रखी है उसकी ρ, और ये D इसकी जो थिकनेस है इसकी सिलेंड्रिकल शेल की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। और अंदर सोलेनॉइड है इनफाइनाइटली लॉन्ग, जिसमें करंट वेरी कर रही है इसके अकॉर्डिंग। तो सोलेनॉइड इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो सोलेनॉइड में एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड में एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड B = होता है μ0 Ni। ये फार्मूला में मालूम है, लॉन्ग सोलेनॉइड है इनफाइनाइटली लॉन्ग, B = है μ0 N, और I दे रखा है उसने I0 sin ωt। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड sin ωt इसका टाइम का फंक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा अलोंग द एक्सिस, ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा। साइन फंक्शन बनेगा, और हम मैग्नेटिक फील्ड जितना एक्सिस पे लेते हैं सभी जगह एक्सिस के अलोंग जितना है उतना ही यहाँ पर इस क्रॉस रेडियस A तक इतने क्रॉस सेक्शन में सब जगह सेम ले लेंगे, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है, जितना एक्सिस पे उतना ही सब जगह होगा। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dV/dt μ0 Ni0 d/dt sin ωt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो μ0 Ni0 ओमेगा cos ωt इतना आ गया dV/dt। मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, चेंज होता जा रहा है टाइम के साथ में। dV/dt निकाल लिया पहले हमने, dV/dt आप निकाल चुके हैं। dV/dt आ गया आपका dV/dt μ0 Ni0 ओमेगा cos ωt, ये आ गया। अब हम
इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ले रहे हैं। सपोज करो यहां से देख रहे हैं, इसको ऊपर से देख रहे हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो ये पोजीशन है। सोलेनॉइड की तो क्रॉस सेक्शनल रेडियस ए है, और जो सिलेंड्रिकल शेल है उसकी रेडियस है कैपिटल आर, और ये थिकनेस है उसकी डी, और यहां फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज यहां है, ए रेडियस, ये सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, यहां चेंजेस हैं इस क्रॉस सेक्शन यहां से ए रेडियस तक। फ्लक्स कितना बाउंडेड है, बी इंटू एरिया। नॉर्मल के अलोंग है, थीटा तो 0 डिग्री है, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नीट्यूड में इतना होगा, बी इंटू पाई ए स्क्वायर, ये रेडियस ए है, और जो वोल्टेज डेवलप फ्लक्स इतना बाउंडेड है। अब ये जो फ्लक्स बाउंडेड आया आपका, ये ए रेडियस तक आया, और यही फ्लक्स बाउंडेड इस आर रेडियस तक भी है। फ्लक्स तो इतना ही बाउंडेड है, तो जो सिलेंड्रिकल शेल है उससे भी इतना ही फ्लक्स बाउंडेड है, और यहां फ्लक्स चेंज होता जा रहा है। तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो यहां ये इसमें करंट या तो ऐसे फ्लो करेगी या ऐसे फ्लो करेगी, क्योंकि साइन का फंक्शन है करंट। तो यहां पर जो फ्लक्स है वो कभी ऐसे इंक्रीज होगा, कभी ऐसे इंक्रीज होगा। तो ये जो सिलेंड्रिकल शेल बन रही है इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे। ये फ्लक्स चेंज है तो करंट का फ्लो सिलेंड्रिकल शेल में ऐसे होगा, इस तरह से। करंट ऐसे एंटर करेगी या बाहर निकलेगी, तो ये जो रेजिस्टेंस बनेगा इसका, तो ये लेंथ तो L और क्रॉस सेक्शन एरिया D इंटू L। करंट ऐसे घूमेगी तो इसका जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू, सिलेंड्रिकल शेल में करंट ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे नहीं। फ्लक्स ऐसे चेंज हो रहा है तो करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो नॉर्थ पोल बनेगा साउथ पोल, और इसका रेजिस्टेंस सिलेंड्रिकल शेल का L लेंथ का जो क्रॉस सेक्शन बनेगा, रो जो लेंथ बनेगी वो तो कितनी बनेगी 2 पाई इंटू आर, और जो क्रॉस सेक्शन बनेगा करंट के लिए वो L तो लेंथ ऐसे और D थिकनेस ऐसे, डिवाइड बाई D इंटू L। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है, तो L कितनी बनेगी 2 पाई R, और क्रॉस सेक्शन जिसके थ्रू करंट घुसेगी या निकलेगी दैट इज D इंटू L। ये फार्मूला मालूम ही है, वेयर रो इज द रेसिस्टिविटी, वो उसने दे रखी है। और फ्लक्स कितना चेंज है, इतना फ्लक्स बाउंडेड है, तो इसमें इंड्यूस वोल्टेज कितनी होगी, मैग्नीट्यूड में होगी वो d∅ बाई dt, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dt। फ्लक्स बाउंडेड कितना है इससे, बी ए इज इक्वल टू डी बी डिवाइड बाई डी टी इंटू एरिया तो कांस्टेंट है, केवल ए रेडियस तक फ्लक्स है,
और इसमें जो करंट फ्लो करेगी, इसमें वोल्टेज या तो सेल ऐसे बनेगा या सेल ऐसे बनेगा, ध्यान देने वाली बात है। तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, लेकिन करेगी सरफेस में सर्कुलर, और dB/dt मालूम है हमें। और ये जो वोल्टेज से करंट फ्लो करेगी, ये किसके इक्वल रखा जाएगा? I इंटू आर, वेयर I इज द इंड्यूस करंट, वेयर R इज द रेजिस्टेंस। तो I इंटू आर, आर की वैल्यू मालूम है, रो इंटू 2πr डिवाइड बाई डी इंटू एल इज इक्वल टू dB/dt मालूम है, म्यू नॉट n I नॉट ओमेगा cos ओमेगा t इंटू पाई ए स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आई आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई इज इक्वल टू म्यू नॉट n I नॉट ओमेगा cos ओमेगा t ए स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा d इंटू एल डिवाइड बाई d इंटू एल ऊपर गया, और नीचे क्या रह गया? रो 2 इंटू आर, 2 रो इंटू आर। इतनी इंड्यूस करंट होगी, और करंट भी टाइम का फंक्शन है, करंट भी टाइम का फंक्शन है। बस इसमें समझने वाली बात यही है असली, कि जो फ्लक्स है वो चेंज ऐसे हो रहा है, और इस तरह से कंडक्टर है, उसका नॉर्थ पोल बनेगा या साउथ पोल बनेगा। तो जब क्रॉस सेक्शनल व्यू लेंगे तो फ्लक्स ऐसे अंदर बाहर इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो जो शेल है, कंडक्टर है, वो उसमें करंट ऐसे फ्लो करेगी, और जब ऐसे करंट फ्लो करेगी तो ये तो d है और लेंथ कितनी है l, तो क्रॉस सेक्शन तो बनेगा d इंटू एल, और इतनी लेंथ ये बनेगी उसकी रेजिस्टेंस की लेंथ। तो R इज इक्वल टू रो लेंथ डिवाइड बाई एरिया, और बाकी तो सारा मैथमेटिक्स ही है। वोल्टेज इंड्यूस आ गई, तो वोल्टेज किसके बराबर होगी? I इंटू आर, इंड्यूस करंट इंटू ये कैपिटल I करंट हमने इसमें लिया है, इसमें लिए सिलेंड्रिकल शेल में, तो इतनी करंट आएगी। इट वाज ए गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह की लॉजिक फिर से आने का चांस बनती है।